गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग हिंद महासागर के उच्चावच के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि जो महासागरीय नितल के उच्चावच, जिसमें था महाद्वीपीय ढाल था, महाद्वीपीय तट था, ओशियानिक रिज यानी महासागरीय कटक था, और कई तरह के गर्त के बारे में हम डिस्कस किए थे जो कि ओशियानिक ट्रेंच या डिप के नाम से जानते हैं, और कई तरह मैदान के भी जानते हैं कि जो गहरे जो डिप प्लेन है या एवाइजल प्लेन के नाम से जानते थे। उसी का आज हम लोग प्रैक्टिकली के रूप में देखेंगे। जो तीनों महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, ये तीनों महासागर में हम लोग देखेंगे एक एक करके कि कौन कौन सा ऊंचा पाया जाता है और उसका नाम क्या क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग हिंद महासागर के जो उच्चावच है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हिंद महासागर का अवस्थिति और विस्तार कहाँ पे है। तो ज़्यादातर यदि देखेंगे तो हिंद महासागर का विस्तार जो दक्षिणी गोलार्ध में भी है, जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में ही, जो दक्षिण भाग में ही अवस्थित है। जो उत्तर का भाग है, कुछ भाग हैं जिसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का क्षेत्र है। ठीक है, यदि सीमा इसका देखा जाए तो उत्तरी भाग में एशिया महाद्वीप है, जिसमें मुख्य रूप से भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया इत्यादि कंट्री हैं, जबकि पश्चिमी भाग में अरेबियन कंट्री हैं, पाकिस्तान, ईरान, ये कंट्री से घिरा हुआ है, जबकि पश्चिमी भाग में अफ्रीका महाद्वीप के से घिरा हुआ है, जिसमें सोमालिया, मोजाम्बिक और अन्य कंट्री हैं इसमें। ठीक है, और दक्षिणी भाग में अंटार्कटिका महाद्वीप से ये घिरा हुआ है। ठीक है, ये पूरा भाग महाद्वीप जो है आइस से घिरा हुआ है या हिमाच्छादित ही रहता है। ठीक है, अब हम लोग इसका जो औसत जो हिंद महासागर की औसत गहराई है वो 4000 मीटर है, 4000 मीटर या 4 किलोमीटर है। ठीक है, जो इसका जो पूर्वी भाग है इसका जो गहराई है 3000 फैदम है, जबकि पश्चिमी भाग में 2000 फैदम इसकी गहराई है। ठीक है, और जो मग्न तट के हिसाब से देखा जाए तो ये जैसे हम लोग डिस्कस किए थे महाद्वीपीय मग्न तट या महाद्वीपीय जो सेल्फ के कॉन्टिनेंटल सेल्फ के बारे में, तो ये इधर का जो भाग है काफ़ी चौड़ा भाग है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का भाग और मेडागास्कर का भाग ये काफ़ी चौड़ा भाग है। ठीक है, ये जैसे देख रहे हैं, और यहाँ का जो सह्याद्री पर्वत के जो पश्चिम साइड वाला भाग है वो कुछ अपेक्षाकृत पतला है, बाकी अन्यथा इधर का भाग काफ़ी चौड़ा है। यदि अफ्रीका के तट के समीप में देखा जाए तो जो दक्षिणी भाग है काफ़ी चौड़ा है, जबकि उत्तर का भाग इसका पतला हो जाता है। जो महाद्वीपीय मग्न तट है वो पतला हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का ये महाद्वीपीय मग्न तट है यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं कि महाद्वीपीय जो कटक हैं या ओशियानिक रिज कहते हैं, महासागरीय कटक या ओशियानिक रिज के बारे में देखेंगे तो कितना ये कौन कौन सा है। ये रिज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं अक्सर। ये रिज का नाम याद रखे रहिएगा और क्रम भी याद रखे रहिएगा, क्योंकि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर कहाँ पे है। ठीक है, इससे डायरेक्ट ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो महासागरीय कटक है वो सकोत्रा कटक है, सकोत्रा या चैगोस, कभी कभी दोनों को मिला करके सकोत्रा चैगोस कटक के नाम से जानते हैं, लेकिन अलग अलग देखा जाए तो ऊपर का भाग सकोत्रा है जबकि नीचे वाला भाग चैगोस नाम से जानते हैं। ठीक है, जो इसके जो और पश्चिम साइड में है कालसवर कटक के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि सोमाली जो कंट्री है उसके पास में रहता है। फिर उसके जब नीचे आएंगे तो सेचलिस कटक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सेचलिस कटक है, या मेस्करिन कटक के भी नाम से यहाँ पे जानते हैं। और दक्षिण में जाएंगे तो ये पठार नुमा काफ़ी चौड़ा ये जगह है, इसको मध्य भारतीय कटक कहते हैं। ठीक है, मिड इंडियन रिज के नाम से जानते हैं। जबकि इसके जो पूर्व साइड में जाएंगे तो 90 कटक ये लंबा में फैला हुआ है, उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है, ये अंडमान निकोबार से लेकर के और इसमें जाके मिल जाता है। 90 इस कटक के नाम से इसको जानते हैं। इसके जब पूर्व साइड में जाएंगे तो दक्षिणी पूर्वी भारत जो कटक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अफ्रीका के पश्चिम भाग में है ब्रोकेन कटक के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, और ये जो बीच है एम्स सेंट पॉल कटक के नाम से जानते हैं, या इस पठार के भी नाम से जानते हैं, एम्स सेंट पॉल पठार। ठीक है, उसके दक्षिण में जाएंगे तो कारगुलेन गासवर्ग पठार है। ठीक है, ये कटक के भी नाम से जानते हैं, कटक या पठार भी कहीं लिखा रहता है। उसके जो पूरब साइड में है भारतीय अंटार्कटिका कटक है। ठीक है, ये वाला भाग।
जब इसके पश्चिम साइड में देखेंगे तो दक्षिणी मेडागास्कर एक कटक है यहाँ पे, ठीक है। उसके नीचे जस्ट नीचे दक्षिण साइड में प्रेस एडवर्ड कटक है, ठीक है। ये छोटा सा भाग है, मोजाम्बिक कटक के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये रहा जो कटक है, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कहाँ पे कौन सा कटक है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग बेसिन कौन कौन सा है इसमें। तो जो सबसे बड़ा जो बेसिन है इस साइड हिंद महासागर में, वो यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, काफ़ी बड़ा बेसिन है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी, इसमें अंडमान सागर है, एक छोटा सा बेसिन है। इसके अतिरिक्त नीचे है मध्य इंडियन बेसिन है। यहाँ देखेंगे तो अरेबियन बेसिन है, ये सोमाली बेसिन के नाम से जानते हैं। और ये जो है मस्केरिन बेसिन के नाम से जानते हैं, जो मेडागास्कर के उत्तर साइड में है, उत्तर और पूरे साइड में है, मस्केरिन बेसिन के नाम से जानते हैं। जबकि ये मॉरिशस बेसिन के नाम से इसको जानते हैं, जो कि अफ्रीका के पूरा भाग में है, ठीक है। और जो उसके दक्षिणी भाग में है, मेडागास्कर के जो दक्षिणी भाग में है, उसको नेटाल, यहाँ पे नेटाल एक स्थान भी है जो दक्षिण अफ्रीका का भाग है, तो उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया है कि नेटाल बेसिन, ठीक है। और एक कारगुलन बेसिन के नाम से जानते हैं, इसको क्रोजेट बेसिन भी कहीं कहीं कहा जाता है, क्रोजेट या कारगुलन बेसिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त ये भी बेसिन है अंटार्कटिका और जो प्रेस एडवर्ड जो कटक है उसके बीच में, अंटार्कटिका अटलांटिक बेसिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये इधर का भाग है जो पूर्वी इंडियन बेसिन या पूर्वी भारतीय बेसिन के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। जो अफ्रीका के ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिमी भाग में है, उसको पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया बेसिन के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। उसके जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलियन बेसिन के नाम से जानते हैं। यहीं पे जो प्रशांत महासागर से और हिंद महासागर अलग होता है, ठीक है, इसकी सीमा बनाती है। जबकि अफ्रीका के उत्तर भाग में, उत्तर पश्चिम भाग में तिमोर नाम का एक सागर है, ठीक है। तिमोर स्थिति या तिमोर बेसिन भी इसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक तिमोर आइलैंड टाइप का है, तो उसी का नाम पे इसको तिमोर बेसिन नाम पड़ा है, ठीक है। तो ये रहा बेसिन। अब इसमें हम लोग गर्त के संदर्भ में देखते हैं, तो गर्त यहाँ पे इंडियन ओशन में एक ही मुख्य गर्त है, वो है सुंडा गर्त। सुंडा गर्त जिसको जो ये पूर्वी भाग में है, हिंद महासागर के पूर्वी भाग में है, इसको जावा बेसिन, जावा गर्त के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। जो इंडोनेशिया के पास में है, ये भाग इंडोनेशिया का ही संदर्भ में आता है। तो इंडोनेशिया के जो सुंडा गर्त है पास में ही, इंडोनेशिया के पश्चिम साइड में है, ठीक है। तो ये रहा हिंद महासागर और इसके जो उच्चावच है ये, ठीक है। तो इसको अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से फैक्चुअली पूछे जाते हैं। और मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में तो हालांकि बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी जब आएंगे तो ये शॉर्ट नोट्स के में ही आएगा, ये इसको लॉन्ग क्वेश्चन में कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसका इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये काफ़ी, ये क्षेत्र हिंदी महासागर क्षेत्र ये काफ़ी आर्थिक और राजनीतिक रूप से इम्पोर्टेंट होता है, इस वजह से इस क्षेत्र में ये जानना आवश्यक हो जाता है और कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। विशेष से जो IAS के मेंस मुख्य परीक्षा है उसमें ये पूछा जाता है, तो ये जो आर्थिक और पॉलिटिकल होता है इसको रिलेट करके ये पूछेगा। और वो सब जो आइलैंड है इसमें, इसका क्या इम्पोर्टेंस उसमें हो जाता है, इसका भी उसमें हम लोग ध्यान रखना होगा, इसीलिए इसको ज़्यादा स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से। यदि कहीं कन्फ्यूजन होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा फिर। तो आज के लिए ही रहने देते हैं, और जो कल का क्लास होगा प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।